अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट भी है और डिफरेंट इसलिए है कि आपने इससे पहले बहुत से जो है टॉपिक एक्जिमा पे टॉपिक्स देखे होंगे, लेकिन ऐसी शायद ही कोई वीडियो देखी हो जिसमें आपको एज वाइज जो टॉपिक एक्जिमा यानी कि चंबल की सबसे जो कॉमन टाइप है टॉपिक एक्जिमा, उसके एग्रेवेटिंग फैक्टर्स यानी कौन से अवामिल या शवाहिद जो उसकी बीमारी को बढ़ाते हैं। वेलकम टू द आस्क स्किन केयर बाय डॉक्टर अलीना आबिद एट स्किन हेल्थ विटेलिटी 5959। तो जो एक्जिमा की सबसे कॉमन टाइप है टॉपिक एक्जिमा, उसको हम एज वाइज 3 डिफरेंट फेजेस में जो है वो डिवाइड करते हैं। 0 to 2 ईयर यानी कि इन्फेंटाइल फेज़, 2 to 12 ईयर टॉडलर फेज़ और 12 से लेके जो है एडल्ट फेज़ होते हैं। तो आज मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगी कि इन तीनों जो एज के हैं फेजेस, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं या कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से चंबल की बीमारी फ्लेयर अप हो जाती है या चंबल के बीमारी में जो है वो इजाफ़ा हो जाता है। तो इसमें आपको फुल जो है डिटेल बताई जाएगी अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट एज ग्रुप्स। तो जैसा कि 0 to 2 ईयर में टॉप कॉमन ट्रिगर्स जो हैं वो आपने देखा होगा कि अक्सर माएँ जो हैं वो बच्चों को टॉपिक एक्जिमा की जो बच्ची हैं उनके चीक्स पे रेडनेस हो जाती है और मोस्टली वो मॉइस्चर भी लगा रही होती हैं, लोशन या क्रीम भी लगा रही होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको रेडनेस हो रही होती है या एक्जिमा फ्लेयर अप होती है। असल में उसमें देखना यह है कि उसमें कौन से फैक्टर्स हैं। जो बच्चे जो सलाइवा जिनके और माउथ पे लगता रहे, ऐसे लिप लिकिंग करते हों, इसके अलावा वूल की क्लोथिंग जो है माँ इस्तेमाल करा रही हों, उन बच्चों में भी एटॉपिक एक्जिमा बढ़ता है। डिटर्जेंट के इस्तेमाल से भी, ठीक है। और इसके अलावा बच्चों में फूड एलर्जीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं, स्पेशली जो अंडा लेते हैं, कुछ को अंडा खाने से, काऊ मिल्क से जो है वो एलर्जी हो रही होती है। इसके अलावा स्वेटिंग है, ड्राइंग है, स्क्रैचिंग है, यानी पसीना आने से भी चंबल की बीमारी बढ़ जाती है। इसके अलावा आप हीटर के पास बैठेंगे उस वक्त भी जो है इसमें फ्लेयर अप आ जाएगा, या फिर आप स्क्रैचिंग कर रहे हों, बहुत ज़्यादा ख़ारिश करने की वजह से जो है वो एक फ्लेयर अप होता है, क्योंकि आपके ब्रेन को बार बार सिग्नल्स जाते हैं जिसकी वजह से आप ख़ारिश मज़ीद करते हैं। तो इसके लिए इच साइकिल ब्रेक करना ज़रूरी है। इसके अलावा फूड एलर्जी इस एज ग्रुप में यानी जो इन्फेंटाइल फेज़ है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, एग है, काऊ मिल्क है, वीट है, इनको लेने से जो है बच्चों में जो एक्जिमा है वो एकदम से फ्लेयर अप हो जाता है। इसलिए जो है ऐसे बच्चों की हिस्ट्री में ये कॉमन पॉइंट्स हैं कि ये तमाम चीज़ें जो है वो नोट की जाएं कि बच्चे जो हैं वो कौन सी ऐसी फूड ले रहे हैं कि जिसके बाद से उनको फ्लेयर अप हो रहा है। इसके अलावा हाउस डस्ट माइट्स एंड द पेट्स, यानी कि जो घर में आप गंद वगैरह होता है उसमें माइट्स होते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा मैट्रेस में भी माइट्स होते हैं, बेड बग्स होते हैं, उनकी वजह से भी फ्लेयर अप हो सकता है चंबल। और घरों में अक्सर जैसे डॉग हैं, कैट है, कोई भी पालतू जानवर रखा हो, उसकी वजह से भी जो है वो एक्जिमा फ्लेयर अप हो सकता है। तो ये तमाम पॉइंट्स जो हैं ऐसी कंडीशन में जहन में रखें। मोस्ट कॉमन ट्रिगर 12 ईयर टू एडल्ट। पहले मैं अब आपको एडल्ट फेज़ पे डायरेक्ट बता रही हूँ। पहले मैंने इन्फेंटाइल किया था, टोडलर फेज़ को मैं छोड़ के आपको 12 ईयर टू एडल्ट फेज़ का बताऊँगी कि इसमें कौन कौन से जो ट्रिगर हैं वो कॉमन हैं, और आपको मतलब डेली लाइफ में इनको अपने माइंड में रखना होगा कि इनमें से तो आप कोई ऐसा ट्रिगर नहीं है जो आपकी बीमारी को बढ़ा रहा है। जैसे कि इन्फेक्शंस, बड़ों में अक्सर गला ख़राब होने की वजह से या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन हो रहा हो स्किन का, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सी कंडीशंस जिसमें किसी भी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा हो, इम्पेटाइगो है, तो इन ऐसी कंडीशंस में जो है वो एक्जिमा फ्लेयर अप हो सकता है। इसके अलावा एयरबॉर्न एलर्जीज़, बड़ों में जिनमें अस्थमा है, हे फीवर की हिस्ट्री है, इसके अलावा पोल्यूशन की वजह से जो है बहुत ज़्यादा एलर्जी, ये एक्जिमा जो है वो फ्लेयर अप हो सकता है। स्पेशली कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनके करीब जाने से, ठीक है, उनको टच करने से भी आपका जो चंबल का मर्ज़ है वो बढ़ सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आपने अपने माइंड में रखनी है
कि इनमें आपने अवॉइड करना है। कॉन्टैक्ट एलर्जी की वजह से जैसे कि पॉइज़न आइवी जो है वो प्लांट है, इसके अलावा जो लैटेक्स ग्लव्स यूज़ कर रहे हों, लैटेक्स ग्लव्स की वजह से भी आपकी एलर्जी बढ़ सकती है। इसके अलावा निकल है, कोबाल्ट है, ठीक है। और जो हेयर डाई स्पेशली करवा रहे होते हैं, हेयर डाई में भी कुछ ऐसे बाज़-औक़ात केमिकल्स होते हैं जो कि कॉन्टैक्ट एलर्जी यानी कि एक्जिमा को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा और ट्रिगर्स में जैसे कि सीमेंट वर्कर हैं, स्ट्रेस ले रहे हों, ठीक है, और फूड एलर्जीज़ हैं, ये और फैक्टर्स हैं जो कि बड़ों में यानी 12 ईयर से लेके एडल्ट में ये तमाम जो मैं अब आपको बता चुकी हूँ फैक्टर्स जो हैं ये एक्जिमा यानी एटॉपिक एक्जिमा को फ्लेयर अप करते हैं। इसके अलावा जो 2 ईयर से 12 ईयर वाले हैं उनमें सेम एज इन इन्फेंटाइल एंड एडल्ट एक्जिमा में मैंने जैसे आपको बताए हैं फैक्टर्स, वो तमाम फैक्टर्स जो हैं वो चंबल की बीमारी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, उसकी शिद्दत में इजाफा कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी जिसमें मैंने आज आपको एज वाइज बताया है, तो नेक्स्ट टाइम आप इस तरह से केयर कर सकते हैं। मेरे इस चैनल पे और भी बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं एक्जिमा से मुतालिक, तो आप वो भी देख सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो तो मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जो कि एट स्किन हेल्थ विटेलिटी 5959 के नेम से है। इसके अलावा आपका किसी भी स्किन से रिलेटेड किसी भी बीमारी के बारे में आप जानना चाहते हो तो काइंडली आप जो है इसके यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। आप इस मंथ जो है वो तमाम तर एक्जिमा से रिलेटेड ये मंथ जो है वो इंफॉर्मेटिव वीडियोस आएंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।